इस वीडियो में हम लोग एडमिशन ऑफ कैपिटल का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें कि नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट किया जाता है। इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा एडमिशन का। अगर इसके अलावा आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। अगले वीडियो से हम लोग फिर रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। 124 है ये मेरे बुक में। आपका पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। DK गोयल का बुक है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 ऑफ रमेश कुमार एंड पप्पू। आप नाम से भी खोज सकते हैं या टोटल से खोज सकते हैं। बैलेंस शीट टोटल है 2,42,000। और अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। अब लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, रमेश कुमार पप्पू का कैपिटल है जो कहाँ जाएगा, बाय बैलेंस BD में कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, क्रेडिटर्स है जो कि लाइबिलिटी होता है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो ये है ओल्ड रेशियो का आइटम है। ओल्ड रेशियो के आइटम को पहचानना है हमें। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अगर ये लाइबिलिटी साइड है मतलब कैपिटल के साइड में है तो समझिए कैपिटल को सपोर्ट कर रहा है। कैपिटल के साइड है मतलब क्या, कैपिटल को सपोर्ट कर रहा है। तो कैपिटल को कौन सपोर्ट कर सकता है, प्रॉफिट या लॉस, यानी ये प्रॉफिट है। ठीक है, इसका अगर जर्नल करेंगे हम लोग तो PL to PC करेंगे, और अगर ये कैपिटल में जाएगा तो बाई साइड में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ये कैश है, एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, स्टॉक एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, मशीनरी एसेट, गुडविल फिर ओल्ड रेशियो का आइटम आ गया। ठीक है, राइट ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में क्योंकि ये परचेस्ड गुडविल है। बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको दिखता है वो होता है परचेस्ड गुडविल। इससे रिलेटेड MCQ भी आपको पूछ सकता है, तो उस समय आप बता सकते हैं कि परचेस्ड गुडविल जो होता है उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। अब क्या, ऑन 1 अप्रैल 2024 अब यहाँ से चेंज हो रहा है इनका पार्टनरशिप। दे एडमिट शिल्पा को एडमिट किया उन्होंने ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या क्या टर्म था, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स लायबिलिटीज़ का, और सारे ओल्ड रेशियो के आइटम जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में। तो फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी आर रिड्यूस्ड बाय 15%। तो क्या क्या रिड्यूस होगा, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी तीनों रिड्यूस होगा। कितना से, 15%। 15% तो देखिए 10% कितना आता है, 2800 आता है एक जीरो हटाने से, और 5% क्या आएगा, 2800 का हाफ यानी 1400। तो 2800 प्लस 1400 तो 28 प्लस 4 32 और 42, तो ये आ जाएगा 4200। ठीक है, और नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज करके आराम से 28,000 इंटू 15/100 भी कर सकते हैं, या जैसा आपको कंफर्टेबल है। फिर इन्वेस्टमेंट क्या है, 32,000 का 10% होता है 3200, और 3200 का हाफ होता है 1600। तो 32 प्लस 6 38 और 10 4800 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, 34,000 का 15% क्योंकि सबका रेट एक ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो 34,000 का 10% होगा 3400, और 5% होगा 1700 क्योंकि 17 2 34 होता है। तो 17 और 34, तो 17 प्लस 34 कितना हो जाएगा हमारा, 17 प्लस 34 हो जाएगा 51। हाँ, 34 7 41 51, तो ये आ गया 5100। ये तीनों एसेट माइनस हो रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन एट का मतलब होता है न्यू बैलेंस शीट। एट का मतलब क्या है, न्यू बैलेंस शीट में जाने वाला फिगर दिया है, तो हमें कंपेयर करना है ओल्ड बैलेंस शीट फिगर से। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या 4400 है और न्यू में कितना जाएगा 48। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना, 4000, यानी स्टॉक प्लस हो रहा है 4000 से। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आगे बोल रहा है, शिल्पा विल ब्रिंग 26,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ है जो कि पार्टनर्स को मिलेगा सेक्रीफाइस रेशियो में। याद रखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में मिलता है पार्टनर्स को, और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही है जो सेक्रीफाइस रेशियो में जाता है, बाकी सब तो ओल्ड रेशियो में चल जाता है। शिल्पा टू ब्रिंग 32,000 टुवर्ड्स हर कैपिटल 1/6 के लिए शिल्पा ला रही है 32,000। ठीक है, एंड ओल्ड पार्टनर्स टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। तो अगर 1/6 के लिए कोई 32,000 ला रहा है, यानी टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर्म का, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 32,000 इंटू 6/1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 6 2 12 कैरी 1 6 3 18 1 19, यानी 1,92,000 होना चाहिए पूरा फॉर्म का कैपिटल, जिसमें 32 तो शिल्पा का ही है। तो 192 से 32 माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है, 1,60,000, यानी ये 1,60,000 होना चाहिए पुराने तीनों पार्टनर का टोटल कैपिटल। तो अब अगर क्वेश्चन में आगे हमारा कुछ रेशियो बोला है तो ठीक है, नहीं तो ओल्ड रेशियो में अगर इसको बांट देंगे तो शिल्पा का शेयर के बाद ये तीनों अपना शेयर किस में लेंगे, इसी ओल्ड रेशियो में, तो 2:3:5 में बांट देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सीखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड 1800। तो ये क्या हो रहा है, एक L+ हो रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी है, तो एक लाइबिलिटी बढ़ा।
प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड मतलब एसेट है, एक एसेट बढ़ा ए प्लस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बी मेड बाई कैश, कैश के थ्रू, कैश है कैश के थ्रू, कैश बोलता और यहाँ बैंक होता तो बैंक के थ्रू करते। लेकिन अगर करेंट अकाउंट बोलता है तो करेंट अकाउंट, सेम प्रोसेस होता है, बस क्या हो जाता है जहाँ पे हम बाई कैश टू कैश लिखते हैं उसकी जगह बाई करेंट और टू करेंट आ जाता है। और एक चेंज क्या आता है कि अगर कैश दिया हुआ है तो कैश में प्लस माइनस होता है, करेंट अकाउंट दिया है तो अलग से वो लिखाता है, ठीक है, सीधे डायरेक्ट फॉल करता है। तो मैं करेंट अकाउंट वाला भी क्वेश्चन आपको रिवीजन क्लासेस में बता दूंगी, अभी पहले आप इसको समझिए। तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैश अकाउंट यहाँ बनाने बोला, नहीं भी बनाने बोलता है तो हम लोग एड लेस करके निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में बनाने बोला है तो वो भी सीख लेंगे कि अगर कभी आ गया एग्जाम में तो वो भी कर सके, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को पूरा थॉरोली समझ लिया है, ठीक है। 5 से 6 मिनट मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो मैं आपको प्रेजेंटेशन और प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल नेचर का है। तो इसमें नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट साइड लॉस लेते हैं। तो लॉस कब होगा, जब एसेट रिड्यूस होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगा। क्रेडिट साइड में क्या लेते हैं, गेन, गेन कब होगा, जब एसेट प्लस होगा लायबिलिटी माइनस होगा, ठीक है। तो केवल हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कभी कभी वो भी लिखा रहता है क्वेश्चन में। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करते हैं, एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना शुरू करेंगे क्या क्या है। तो फर्नीचर रिड्यूस हुआ है, ए माइनस है तो लिखेंगे 2 फर्नीचर, ठीक है। कितना से रिड्यूस हुआ हमने यहाँ लिख लिया है, कैलकुलेट किया हुआ है 4200। फिर क्या लिखेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट से एक सीक्वेंस लेते जा रहे हैं, ऊपर से अमाउंट जो हमने लिखा हुआ लिख लेते हैं। कितना रिड्यूस हुआ है, 4800। फिर 2 मशीनरी, मशीनरी कितना से रिड्यूस हुआ है, 5100 हो गया। नेक्स्ट क्या है फिगर हमारा, आगे देखेंगे। प्रीमियम तो इसमें नहीं जाएगा, कैपिटल का आइटम है, कैपिटल भी कैपिटल का आइटम है। आउटस्टैंडिंग रेंट ए प्लस एल प्लस, वो भी लॉस है, तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट कितना जाएगा, 1800। फिर क्या है, प्रीपेड सैलरी, एसेट बढ़ा है तो बाय प्रीपेड सैलरी कितना है, 800। अब चेक करेंगे सारा आइटम ले लिया या कुछ छूटा है। तो देखिए फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी ले लिया, स्टॉक देखिए बचा हुआ है, तो स्टॉक का कितना था, ए प्लस था, बाय स्टॉक कितना है, 4000। अब टोटल चेक करेंगे किधर ज़्यादा है, तो किधर ज़्यादा दिख रहा है, इधर ही ज़्यादा दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे तो 0 0 8 to 10 19 10 1 11 और 8 19, कैरी 1 4 1 5 4 9 9 5 14 1 15 15,900, ये इसका टोटल आया, ठीक है। 15,900 को अब क्या करना है, उससे ये माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 8 8 16 16 3 19। अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट को ले लिया है ना स्टॉक में, स्टॉक हमारा 4000 है, ठीक है, 4000 है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 और फिर क्या बचेगा यहाँ, 4 1 5 11,100 आए। अब हम लोग इसको लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में इस लॉस को ट्रांसफ़र करना है। तो कितने पार्टनर हैं हमारे पास, 3 पार्टनर हैं, एक है रमेश, उसके बाद कुमार और पप्पू, ठीक है। तीनों के अकाउंट में हमें इस अमाउंट को भेजना है, 11,100 को। किस रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको मैनुअल बता दिया है। अब क्या है देखिए, 2:3:5 है मतलब 2/10, 3/10, 5/10। तो बाई 10 का मतलब क्या होता है कि 1 0 कम कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 10 मतलब क्या, 1 0 कम हो गया, तो 1 1 1 0 आ गया, इनटू क्या करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 2 2 0 2220, ठीक है। फिर किसका निकालना है, 3/10 करना है, तो 3/10 करना है तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 इंटू 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3,330, ठीक है। फिर अब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 5 5 5,
ठीक है। बहुत सारा कैलकुलेशन ऐसा है कि जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तब ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिंपल है, अब उसके लिए डिजिट दबाना उससे अच्छा है कि हम कर लें। लेकिन जहाँ भी ट्रिकी लगे तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। और एडमिशन में हम लोग कैपिटल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं, बोरा। बोरा मतलब बैलेंस बीडी, ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन, तब एडमिशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लेंगे, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी में, रमेश का 36,000, सुरेश का 44,000, ठीक है। फिर पप्पू का 52,000। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैंने छोटा छोटा करके नाम पूरा पूरा लिखा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग RKPS मत लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहाँ इवेल्युएशन होता है, क्वेश्चन का आपका पैटर्न चेंज नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाय, अब ओल्ड रेशियो का आइटम लेना है। तो ओल्ड रेशियो में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, PL अकाउंट, और ये प्रॉफिट है, ये भी किस में जाएगा, ओल्ड रेशियो में जाएगा। तो कितना अमाउंट है, 14,000। तो 14,000 को बांटना है किस में, 2, 3, 5 में। तो एक जीरो हट जाए, 1400, तो 14 2 जा 2800, 14 3 जा 4200, और 14 5 जा 70, तो 7000, ठीक है। हो गया ओल्ड रेशियो का एक आइटम। एक और आइटम है ओल्ड रेशियो का, गुडविल, तो इधर आएगा। हमेशा ध्यान दीजिए, जो एसेट साइड में है क्रॉस जाएगा, एसेट वाला जाएगा 2 में और लायबिलिटी वाला जाएगा बाई में। जैसे कि कैपिटल लायबिलिटी साइड था तो बाई में आया, तो हमेशा ऐसे क्रॉस आएगा बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट में। तो 2 गुडविल अकाउंट। ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे कि ये क्रॉस में जाता है, ये सीधा जाता है, तो आपको बनाना आसान पड़ेगा। अब गुडविल 20,000 है, उसको भी 2, 3, 5 के रेशियो में बांटना है। तो एक जीरो गया, 2 2 जा 4,000, फिर 2 3 जा 6,000, 2 5 जा 10,000। ये ओल्ड रेशियो का आइटम यहाँ कंप्लीट हो गया, ए बी और वो हो गया। अब आर मतलब रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो 2 में आएगा, क्रॉस जाता है यहाँ भी, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, ठीक है। तो कितना लॉस है, 2,220, 3,330, 5,550, ठीक है। तो ये आर भी हो गया, BOR हो गया। अब एडमिशन का प्रोसेस में आएंगे। तो एडमिशन में कितना कैपिटल लाया है, तो लिखेंगे बाय 32,000 लाया है, कैश अकाउंट। कैश है बिजनेस में तो कैश लिखेंगे, बैंक होता तो बैंक लिखते हैं। तो कितना कैपिटल लाया है, 32,000 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, गुडविल लाया है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किस रेशियो में जाए, सेक्रीफाइस रेशियो। अब क्वेश्चन में खोजेंगे कि कहीं दिया है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं दिया। आगे कहीं न्यू रेशियो दिया है, नहीं दिया। तो अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 2600, वो भी 2 3 5 में बढ़ जाएगा। तो एक जीरो चला जाएगा, 26 2 जा 5200, फिर 26 3 जा 7800, ठीक है। फिर 26 5 जा 130 होता है, तो 130 पे आ जाएगा 2 जीरो, तो 13,000 हो जाएगा, ठीक है। 26 5 जा हमने कर लिया, 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10 3 13, तो आ गया। अब ये कैंसिल, यानी PFG भी चला गया, तो हो गया। अब हमारा कोई आइटम नहीं बचा, B हो गया, O हो गया, R हो गया, A हो गया। अब हमें कैलकुलेशन करना है, बैलेंस CD निकालना है। तो बैलेंस CD निकालते समय हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि पार्टनर्स का कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है कैश और बैंक के थ्रू, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ लिखना है 2 बैलेंस CD, क्योंकि बैलेंस CD लास्ट आइटम होता है, उससे नीचे कुछ नहीं लिखते, तो ऊपर ही जगह रखें कि अगर 2 कैश लिखना हुआ तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका कैपिटल है 32,000, ये तो चेंज होगा नहीं, है तो अभी तुरंत लाया तो थोड़ी बार बार बदलेगा, इसका 32 ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इन लोगों का कैपिटल चेंज होगा, ठीक है। तो इन लोगों का बैलेंस CD क्या होगा, तो हम लोगों ने यहाँ निकाला था वर्किंग नोट, यहाँ छोटा सा मैं दिखा देती हूँ आपको कि अगर वो 32,016 के लिए ला रहा है तो टोटल कैपिटल होना चाहिए कितना, तो 32,000 इंटू 6/1, ठीक है। तो 0 0 0 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 19, इतना होना चाहिए कैपिटल, किसका, चारों का मिला के, ठीक है। किसका किसका, यहाँ वर्किंग है तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं R + K + P + S, इतना होना चाहिए। उसमें से S का कितना है, 32,000 है, S का 32,000 है। तो अब जो बचता है 1,60,000 बचता है, वो किसका होना चाहिए, R K और P का, ठीक है। तो R + K + P इतना होना चाहिए। तो R K P का तो कोई रेशियो दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है कि जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस है, तो उसको देने के बाद यही वाला रेशियो बचेगा इनका। तो 160 को 1,60,000 को हम लोग 2:3:5 में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर इसमें न्यू रेशियो देता क्वेश्चन में कि अलग पार्टनर इस सेक्रीफाइस किए, तो पहले न्यू रेशियो निकालते तब करते। इसमें हमें इसलिए नहीं निकालना पड़ा कि पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो बचा हुआ शेयर है उसको पार्टनर पुराने रेशियो में ही लेंगे, तो बचा हुआ कैपिटल भी पार्टनर पुराने रेशियो में ही लेंगे। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 16 2 जा 32,000 आ जाएगा बैलेंस शीट। इसका क्या आ जाएगा 48,000, इसका क्या आ जाएगा 16 5 जा 80,000। तो इसका बैलेंस शीट हमें पता चल गया। अब जब बैलेंस शीट पता चल गया तो एक एक कॉलम का चेक करते जाएंगे कि किसका किधर ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हमको टोटल करना है। तो इसमें देखिए किधर ज़्यादा लग रहा है, 36 है यहाँ, हाँ 36, 38 और 43। और इधर कितना 4 2 6 38, यानी ये ज़्यादा है। तो इधर टोटल करेंगे 0, ये 5200 है ना, 0 0 8 to 10 कैरी 1 हो गया, ठीक है। 7 to 9 9 5 14 कैरी 1 हो गया, 3 1 4 44,000 है। यहाँ लिख लेंगे 44,000, ठीक है। क्या लिखा है हमने 34,000। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, टोटल है 44,000, तो 44,000 माइनस कितना माइनस होगा 32 और 2 34 36,220, तो 36,220। तो कितना आ जाएगा, क्या किया हमने 44,000 माइनस 32 34 38 38,220 38,220। तो कितना आ गया 5,780। तो इसको 2 कैश लिखेंगे। 2 कैश क्यों लिखे, क्योंकि ये इधर का मारा है, तो इधर का मारा है, इसको बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब वो पैसा अपना लेके जा रहा है, उसका ज़्यादा था कैपिटल तो अपना एक्स्ट्रा पैसा लेके जा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्टनर का कैलकुलेट करके देखेंगे किधर ज़्यादा हो रहा है। तो इधर 44 और 4 48 और 48 और 7 55 के करीब आ रहा है। और इधर कितना आ रहा है 48 और 3 51 और 7 57, ये ज़्यादा आ रहा है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 6 54 और 3 57 57,330, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे 57,330 और इससे अब इसको माइनस करेंगे। तो 57,330 माइनस क्या करना है हमको 44 और 4 48,000 48,000 और 800 और 200 49,000 49 और 7 56,000। तो माइनस कितना हो जाएगा 56,000। तो कितना आया 1,330। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एक लाइन छोड़ के कि अच्छे से पता चले, बाय कैश अकाउंट क्या लिखेंगे 1,330, ठीक है। ये हो गया, 2 पार्टनर का काम हो गया। अब तीसरा का देखेंगे। तीसरा का कितना हो रहा है, इधर 80 हो रहा है, 80 और 5 85 95 हो रहा है। और इधर कितना हो रहा है 20 और 72। तो इधर ज़्यादा है तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 550 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है 5819 95,550, ठीक है। अब इससे बैलेंस को माइनस करना है। तो 95,550 माइनस कितना माइनस होगा, तो ये है आपका कैपिटल कितना था इसका 32,000 3 है 32,000 और 32 नहीं है सॉरी 52 है, ओवर राइटिंग हो गया है 52,000 और 7 है तो 59 और 3 62 72,000 हो रहा है, ठीक है। तो माइनस करेंगे 72,000 तो कितना आ जाएगा 23,550, ठीक है। तो ये बन गया, ये भी क्या आया बैलेंसिंग फिगर। तो एडजस्टमेंट हमने कर दिया, एडजस्टमेंट हमने किया लेकिन हम लोग नीचे नहीं लिए, जो टाइम लगा कैलकुलेशन में लगा, बाकी प्रोसेस तो तुरंत हो गया था। तो ये वाला जो फिगर आया है आपका इधर ये और इधर ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब कंपेयर करके जिधर ज़्यादा है उधर। और ये वाला जो फिगर है ये न्यू रेशियो में बढ़ गया है। क्या हुआ है न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो, न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो, और यही जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो न्यू रेशियो में नहीं करके अगर आप न्यू रेशियो भी निकाल के करोगे
192 को तो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ से रेशियो चेंज नहीं हो रहा था तो हमने शॉर्ट ट्रिक अपनाया और डायरेक्टली क्या किया, उसका शेयर माइनस करने के बाद जो बचा उसको ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर्स को बांट दिया, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया है कि पार्टनर कैसे ले रहे हैं न्यू रेशियो, मतलब नया रेशियो में भी वो अपने पुराने रेशियो को ही मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो मेन 2 अकाउंट है रिवैल्यूएशन और कैपिटल वो हो गया। इस तरह बनाने से आपका टाइम सेव होगा, इसलिए मैं इसको नीचे बाई BD और 2CD करके नहीं करवा रही हूँ, डायरेक्ट इसमें करवा रही हूँ, ताकि कम से कम समय में आप अच्छे से क्वेश्चन बना लें। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा बनने लगेगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट और कैश अकाउंट देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट बनाते समय क्या करना है हमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश, और जनरली तो हम लोग यहीं ऐड लेस कर लेते हैं, लेकिन इस बुक क्वेश्चन में कैश अकाउंट मांगा है, तो जब ऑलरेडी कैश अकाउंट बनानी है तो फिर यहाँ ऐड लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कैश का अमाउंट हम लोग कैश अकाउंट बना के लिखेंगे। तब तक बाकी अमाउंट लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 24,000। फर्नीचर में देखिए डिक्रीज हो रहा है 4,200, तो 28,000 माइनस 4,200 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 28,000 माइनस 4,200, तो आ जाएगा 23,800। ठीक है, ये मैं माइनस करके दिखाती हूँ कि आपको रिलेशन समझ आए कि कैसे रिवैल्यूएशन से यहाँ माइनस हो रहा है। फिर स्टॉक है, स्टॉक में क्या हो रहा है, A प्लस हो रहा है 4,000, तो 44,000 है प्लस 4,000 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48,000। ठीक है, फिर डेटर्स है, डेटर्स के बारे में कोई चेंजेस नहीं बोला है, तो एज इट इज आ जाएगा 42,000। ठीक है, फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या बोला 4,800 माइनस हो रहा है, तो 32,000 माइनस 4,800। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 200 हो गया, 5, 7, 12, 2, 27,200। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है मशीनरी, मशीनरी में 5,100 माइनस हो रहा है, तो 34,000 माइनस 5,100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9, 1, 10 होगा, कैरी 1, 5, 1, 6, 8, 6, 14, कैरी 1, 28,900। आगे क्या है, मशीनरी के बाद गुडविल तो खत्म हो गया, ओल्ड रेशियो का आइटम नहीं लेते हैं। अब इधर देखते हैं कैपिटल्स। कैपिटल में अब यहाँ 4 पार्टनर आ जाएंगे, रमेश, कुमार, सीक्वेंस भी पार्टनर का चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे ही रहेगा, पप्पू, शिल्पा। ठीक है, अब कितना था शिल्पा का कैपिटल था हमारा 32,000 है ना, और रमेश कुमार का कितना था, तो रमेश का भी कैपिटल हमारा आ रहा है 32,000, जो आया बैलेंस शीट में ना प्रीवियस पार्ट में। ये देखिए यहाँ पे ये जो 32, 48, 80, 32 है, सेम यही वहाँ जाएगा, 48 एंड 80,000 हो गया। चारों का टोटल को बाहर लिखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 32, 32, 64,000, 64,000 प्लस 48 और 80, 128,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,92,000, यही था हमारा टोटल कैपिटल। इसके बाद क्या है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के लिए कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है, जैसे वैसे ही आ जाएगा 64,000। बिल्स पेएबल उसके लिए भी नहीं बोला इंक्रीज डिक्रीज, जैसे वैसे ही आ जाएगा 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, ओल्ड रेशियो में नहीं आएगा। अब नीचे चेक करना है कि यहाँ कोई नया एसेट लायबिलिटी है क्या, तो फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक सब कर लिया हमने। PFG चला गया कैपिटल में, कैपिटल चला गया कैपिटल में। आउटस्टैंडिंग रेंट है एक लायबिलिटी, तो वो आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है 1,800। और एक प्रीपेड सैलरी है, वो आएगा एसेट साइड में, प्रीपेड सैलरी। हमेशा नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे, लेकिन पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद मिक्स नहीं करेंगे कि यहाँ से बना रहे कि यहाँ से बना रहे, उसमें क्या होता है छूटने और बैलेंस शीट मैच नहीं होने का चांस रहता है। अब इसको हमें टोटल करना है, तो टोटल करने से पहले क्या चाहिए हमें, कैश का बैलेंस चाहिए, तब यहाँ का टोटल मैच होगा। तो कैश अकाउंट में क्या होता है, ये जो कैश का बैलेंस दिया हो जाता है टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है 18,000। अब कहाँ से कैश है वो लिखना है, तो टू शिल्पा कैपिटल, शिल्पा के कैपिटल से पैसा आया, कितना आया था 32,000। और कहाँ से पैसा आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाई थी वो 26,000। ठीक है, और कहाँ से पैसा आया, तो कैपिटल अकाउंट से पैसा आया था। ठीक है, कैसे आया था कैपिटल अकाउंट से पैसा, तो कौन कौन ला रहा था, कुमार ला रहा था, टू कुमार्स कैपिटल, कितना लाया था 1330। ठीक है, यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था ना बाई कैश करके लिखा, वही यहाँ पे टू कुमार करके आ रहा है,
ठीक है। फिर क्या आया, टू पप्पूज कैपिटल, पप्पू भी लाया था, कितना लाया था 23,550, ठीक है। इसके बाद ले कौन गया पैसा, तो रमेश ले गया था, बाय रमेश। कितना ले गया रमेश, तो 5,780। अब इसके बाद आएगा यहाँ बाय बैलेंस CD, यही बैलेंस CD जो आएगा ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। तो टोटल कितना आएगा, 32 और 8 40 और 10 50, 50 और 20 70, 76,000 हो गया। तो 76,000 प्लस 1330 प्लस 23,550 कितना आया, 1,08,80। इसको यहाँ लिखेंगे 1,08,80। उससे माइनस कितना होगा, माइनस 5,780, तो 95,100। उसको यहाँ लिख देना 95,100। अब इस तरह हमारा क्या हुआ, बैलेंस शीट का सब आइटम कंप्लीट हो गया। अब टोटल करना है, तो चलिए इधर से करते हैं। 1,92,000 प्लस 64,000 प्लस 32,000 प्लस 1,800, तो कितना आ गया, 2,89,900, 2,89,900। अब इधर एसेट साइड का टोटल करते हैं। 95,100 प्लस 24,000 प्लस 23,800